दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज की इस बेहद चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। माता कामाख्या आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी और हर एक कष्ट का निवारण करेगी। दोस्तों, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और कम से कम 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कराएं। अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो माता कामाख्या आपके जीवन में खुशियां भर देगी और आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उनको माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर लेगी। तो मित्रों, आज जिनका शादी का सालगिरह है या जन्मदिन है उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और माता कामाख्या का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहे। तो मित्रों, आप इस समय जो समस्याएं से गुजर रहे हैं उन समस्याओं के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे और उनका समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप दिल थाम कर इस कार्यक्रम में बने रहिए और समझने का प्रयास करिएगा। तो मित्रों, जैसे कि आप इस समय चर्म रोग बन रहा है यानी चमड़ी का रोग बन रहा है, चमड़े से संबंधित रोगों से आप ग्रसित होते जा रहे हैं, चर्म रोग बन रहा है, शरीर में धीरे धीरे दाग बन रहा है और यह पूरे शरीर में फैल रहा है। चर्म रोग बन रहा है, दाग बन रहा है और धीरे धीरे पूरे शरीर में यह फैल रहा है। मेरे मित्रों, आपके शरीर में नोचनी जैसी क्रियाएं उत्पन्न हो रही है, आप हमेशा खुजलाते रहते हैं, शरीर का आप एक एक अंग नोचते रहते हैं, आपके शरीर में खुजली बनती जा रही है और पैर के निचले हिस्से में चुलचुलाहट बनी हुई रहती है। मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक बातें हैं। आखिरकार ऐसी समस्याएं आपके जीवन काल में क्यों उत्पन्न हो रही है? तो मित्रों, आप दिल थाम कर बैठे रहिए और कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, परिवार के मुखिया या आपके बच्चे गलत संगति में पड़ गया है, परिवार के मुखिया या आपके बच्चे गलत संगत में पड़ गया है, आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में उपद्रव करता रहता है, संगति के कारण ही धन खर्च कर रहा है और धन खर्च की वजह से आप बहुत ही चिंता में रहते हो और हमेशा दुश्मन से लेकर आपके घर के बच्चे तक आपको मारने की धमकी देता रहता है, बच्चा हमेशा मरने की धमकी देता रहता है, सुसाइड करने की धमकी देता रहता है आपको। मित्रों, यह बार बार लड़की या औरत का चक्कर है। ये धमकियां आपको बार बार मिल रही है, लेकिन मित्रों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह लड़की औरत का चक्कर है। लड़की के चक्कर में दूसरी जगह जाना चाहता है, लड़की के द्वारा पैसा खींचता है, लड़की उन्हें पैसा खींचती है, लड़की उनसे पैसा खींचती है और इन बातों को लेकर घर परिवार में उपद्रव मचा हुआ रहता है। इन बातों को लेकर घर परिवार में उपद्रव मचाता रहता है वह। मित्रों, ये दोनों व्यक्ति कुटाते कुटाते बच जाता है और ऐसी टेंशन आपके ऊपर बना हुआ रहता है और बच्चों को लेकर, पति को लेकर या पत्नी को लेकर आपके ऊपर अधिक टेंशन बना हुआ रहता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सुधर जाएगा। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, यह पूरी तरह से सुधर जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्रों। यह परेशान करेगा, माता कामाख्या इसे पूर्ण रूप से ठीक करेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से सन्यासी बाबा की जय हो बोलिए। मित्रों, घर में आपके शांति भी मिलेगी
और उपद्रव भी शांत होगा। आशीर्वाद है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, शरीर में पीड़ा बना हुआ रहता है, आपके शरीर में पीड़ा बना हुआ रहता है, शरीर में ऑपरेशन का योग बन रहा है, शरीर में ऑपरेशन का योग बन रहा है। और बहुत लोग इस राशि में कई बार ऑपरेशन से गुजर चुके हैं। कई ऐसे हालात, कई ऐसे जगह आपने कई बार ऑपरेशन भी कराया, लेकिन किसी भी तरह का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कोई राहत प्राप्त नहीं हुआ है मेरे मित्रों। लेकिन आपके ऊपर एक बार फिर से ऑपरेशन का योग बन रहा है। मित्रों, इसमें जान जाने की संभावना बन रही है। थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें। लेकिन मित्रों, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। पैर में पीड़ा रहता है, आपके पैर में हमेशा पीड़ा रहता है, नस के कारण बना हुआ रहता है और छाती में भी पीड़ा रहता है। मित्रों, पैर का नस हमेशा आपका खींचता रहता है, जिसके कारण से पैर में बहुत ही अधिक दर्द रहता है। आपके सीने में यानी आपकी छाती में बहुत ही अधिक दर्द रहता है और यह दर्द इतनी भयानक रूप ले लेता है कि लगता है कि अब आपकी जान चली जाएगी। मित्रों, यह कोई भी बीमारी नहीं है, यह प्रेत के कारण से ऐसा दर्द महसूस होता है। पैर हाथ आपका खींचते रहता है, नसों का टेढ़ापन होना, गर्दन खींचना, अचानक ब्लड सूख जाना, ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बन रही है। और जो जिन प्रेत आपके ऊपर छोड़ रखा है, जो बंगाली की गंदी आत्मा आपके ऊपर छोड़ रखा है, उसने ऐसे कारनामा कर रहा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे द्वारा ठीक कर दिया जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट करें, मैसेज करें, कॉल करें। अगर आपको मैसेज करना है तो नाम, गोत्र और स्थान लिखकर आप मैसेज करें, मेरे द्वारा बिल्कुल ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रहने का योग बन रहा है। आप थोड़ी सी सावधान रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आज से ही माता कामाख्या का आशीर्वाद आपसे बनना प्रारंभ हो गया। तो मित्रों, कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, आधे में देखकर मत जाइएगा। मित्रों, माता कामाख्या जैसे ही आप इस कार्यक्रम को पूरा देखकर समाप्त करिएगा, वैसे ही आपके जीवन में राहत होना प्रारंभ हो जाएगी। माता कामाख्या की शक्ति है और माता कामाख्या के सिद्धि के बाद ही आपके सामने में यह कार्यक्रम को उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, दुश्मन आपको अपाहिज बनाने के लिए सोच रहा है, दुश्मन आपको अपाहिज बनाने के लिए सोच रहा है। आप सावधान हो जाओ, वरना एक अंग आपको खोना पड़ेगा। दुश्मन आपके ऊपर एक एक अंग पे जादू कर रहा है और आपके ऊपर ऐसी गंदी आत्माएं को सौंप रखा है, ऐसी प्रेत आत्मा को सौंप रखा है, जिससे कि आपके एक एक अंग में पीड़ा होती है। लगता है कि ये अंग काम नहीं करता है और वह अंग सुन्न पड़ जाता है, वह अंग सुन्न पड़ जाता है। मित्रों, आपके बच्चे मंदबुद्धि होता जा रहा है, आपके बच्चे मंदबुद्धि होता जा रहा है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगा है, पागलों जैसी हरकत करना प्रारंभ कर दिया है। आपके बच्चे मंदबुद्धि होता जा रहा है, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, पागलों जैसी हरकत कर रहा है। मित्रों, सन 2011 से पागलपन बना हुआ है, दिमाग चढ़ा हुआ रहता है, उपद्रव बहुत करते हैं। तंत्र विद्या का उच्चाटन क्या हुआ है, बहुत जगह आपने दिखवाया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ। मित्रों, आपके ऊपर पागलपन की स्थिति बनता जा रहा है और कभी कभी दिमाग इतनी गर्म हो जाती है कि आप पूरा उपद्रव मचा देते हैं और ऐसी स्थिति सन 2011 से बन रहा है। मित्रों, आपने बहुत जगह दिखवाया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ। आपके ऊपर जो देवी की सवारी आती थी वह बंद गया है। आपके ऊपर
जो देवी की सवारी आती थी वह बंध गया है, किसी तांत्रिक ने उसे बांध दिया है। पहले आप किसी दरबार में जब जाते थे मित्रों, शरीर में रोने जैसी बातें उत्पन्न हो जाती थी, रोने जैसा व्यवहार हो जाता था, आंखों से फुरफुरे आना शुरू हो जाता था, आंखों से आंसू टपकना प्रारंभ हो जाता था, ऐसा होने लगता था। यह अब पूर्णतः बंद हो गया है और आप बार बार जानने का प्रयास किया, आप बार बार जानने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने आपकी शक्ति के बारे में नहीं बता पाया, किसी शक्ति के बारे में नहीं बता पाया। आपसे नियम खंडित हुआ है, आपसे नियम खंडित हुआ है, आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और मित्रों, आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि मेरे मित्रों आपके ऊपर बहुत अधिक कृपा बरसाने लगी, जिसके कारण से आप उसका गलत दुरुपयोग करने लगे, इसलिए वह धीरे धीरे साइड हो गया। वह किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया और उसे एक ऐसे स्थान पे बांध रखा है कि वह बहुत ही तड़प रहा है और वह आपके ऊपर बहुत ही क्रोधित हो गया है, वह आप पे बहुत ही क्रोधित हो गया है। मित्रों, यह शक्ति मेरे द्वारा खोल दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, ये चुटकियों में खुल जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप इसे अपने स्थान पे इसे रख लें और इनकी विधिवत पूजा पाठ करें जैसे आप पहले से करते थे। फिर से शक्ति आपके ऊपर पुनः आ जाएगी। मित्रों, ऐसे समय आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, आपके ऊपर 2016 से तंत्र विद्या का प्रयोग करवाया है, जिसके कारण आप डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके कारण आप डिप्रेशन में रहते हैं। मित्रों, करने वाली तांत्रिक, इसके पास जिस तांत्रिक ने किया है उसके पास गंदी विद्या है और इसी के द्वारा आपके फोटो के ऊपर प्रयोग किया गया है। आपके फोटो के ऊपर 2016 में यह प्रयोग किया गया है। एक बार 2013 में किसी ने किया, 11 में किया था और 11 से वह परेशानी चल रही है, लेकिन एक बार 2016 में आपके फोटो के ऊपर किया गया है और जब से आपके फोटो के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है तब से पहले बुखार बनना प्रारंभ हुआ और फिर आपके मन में सुस्ती बनने लगा और फिर धीरे धीरे गुमसुम बन गया। पहले बुखार बना, फिर आपके शरीर में सुस्ती बना, फिर धीरे धीरे गुमसुम बनता चला गया और पूरे शरीर सुन्न पड़ गया है। जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पहले बड़ी बीमारी बताई मित्रों, लेकिन जब दवाई सुई का प्रयोग हुआ तो किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिला। मित्रों, आपके शरीर में कंपन की स्थिति कभी कभी बन जाती है, आपके शरीर में कंपन की स्थिति बन जाती है। आप जो भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं वह महीना दिनों से अधिक नहीं चलता है और किसी न किसी कारणवश वहाँ दंगाई हो जाता है और फिर आपको बोरिया बिस्तर समेट के आना पड़ता है। परिवार में बहुत ही अधिक उपद्रव मचा हुआ है, रुपया पैसा की नामो निशान नहीं है और कर्ज आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रही है और परिवार के एक एक लोग आपसे अलग हो चुके हैं। मित्रों, इस समय अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो खाही ही नजर आती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बंगाली की गंदी विद्या का प्रयोग है जिसके कारण आपके पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, दिमाग काम नहीं करता है, हमेशा डिप्रेशन में बने हुए रहते हो, बीमारी बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, लेकिन जब इलाज कराते हो तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था।
आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को उपाय कराना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सन्यासी महाराज की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। जय माता कामाख्या, जय माता कामाख्या।